में कॉल कर ले ताकि अच्छे से हम इनका आनंद ले सकें। और अभी जो जो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं देखते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय श्री गणपत गिरधर जी, फतेह सिंह जी, विजय कुमार जी, अजय जी, अनुज डिगाना जी, बलवीर वर्मा जी, विक्रम चंद साहू जी, धनौज से प्रियंका जी, कशिश खुराना जी, लैना सिंह जी, ऋषि गिरधर जी, संजय जी, सुमन जी और सुप्रिया गिरधर जी। तो ये साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथियों ने बहुत ही अच्छे से इसको कोऑपरेट किया। अब मैं चाहता हूं और स्वयं मैं अपने लिए भी कह रहा हूं कि जिन जिन बातों को हमने फोल्ड किया है और जिन जिन बातों को हमने नोट किया है वो उन बातों को हम इम्प्रूव भी करेंगे और उन बातों के ऊपर अमल करके उन्हें अपने बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए उन्हें अपनाएंगे और इसी तरीके से हम अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। और जैसे आपको पता है कि हमारे आज की जो मीटिंग है आदरणीय साहू जी के द्वारा हम सुन पाएंगे। तो सर मैं आप सभी के जोरदार तालियों के बीच हमारे आदरणीय श्री गणपत गिरधर जी को इनवाइट करना चाहूंगा। तो प्लीज सभी मेरा साथ दीजिए। वेलकम, इनवाइट करता हूं। वेलकम सर, कम ऑन द स्टेज प्लीज सर, आइए। नमस्कार, जय आसिम, आप सभी का स्वागत है। कुछ सूचनाएं हैं। सबसे पहले तो आप अपना फ़ोन देखें, ये वर्टिकल साइड है और ये हॉरिजॉन्टल है। इस प्रकार से फ़ोन को रखिए सभी, ये इस प्रकार से फ़ोन को रखना है सभी ने। हर बार कोशिश करें कि ऐसे ना हो, ऐसे हो। ये हॉरिजॉन्टल साइड में हमने फ़ोन को रखना होता है। दूसरी सूचना, आप सभी को पता ही है कि आज की मीटिंग भीखमचंद जी दे रहे हैं। उससे पहले कुछ साथी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, जैसा कि रोहतक से जुड़े हैं अजय कुमार जी हैं, सोनिया जी, स्वागत है आपका आज की इस मीटिंग में, वेलकम। और बहुत खुशी हुई आज आप मीटिंग में आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी साथी अपनी टीम को हर रोज़ सूचना दें। हमारी हाजिरी जो थी 40 को क्रॉस कर गई थी और अभी दोबारा से डाउन आ चुकी है। कारण क्या है? मेरे हिसाब से तो हम सूचना नहीं दे पा रहे हैं सभी को। तो अगर आप जिम्मेवारी लेंगे तभी हमारा बिजनेस बढ़ेगा। हम अकेले ही मीटिंग में आते रहेंगे, आपकी टीम आ ही नहीं रही है, तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि ये बिजनेस आप समझते हैं, हम कोई सेल्समैन नहीं है। और कितनी सेल कर लेगा कोई? एक महीने में 10-20 हज़ार की कर लेगा, इससे ऊपर नहीं हो सकती है। लेकिन सेल रोज़ रोज़ नहीं होती है। ये बिजनेस क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग है ये। इसमें हमें नेटवर्क की आवश्यकता है और नेटवर्क मीटिंग में भी जुड़ेगा तभी तो नेटवर्क बढ़ेगा ना। दूसरी बात, जो मैं सीखता हूँ वो आपको सिखाऊं, जो आप सीखते हैं आप अपनी टीम को सिखाइए। अपनी जिम्मेवारी को समझ के सभी एक जिम्मेवारी लें कि कल मैं 5-5 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा। पहले एक की बात होती थी, 2 की होती थी, अब 5 की है। क्योंकि कल 5 तारीख को एक विशेष मीटिंग हो रही है। हमारे ग्रेट अपलाइन श्रवण सैनी जी, जो विदेश में इंजीनियर थे, कल उनकी मीटिंग रहेगी और लिंक भी दूसरा रहेगा। ये लिंक नहीं है, कल नया लिंक आएगा। कहीं कोई पिछले लिंक पे ज्वाइन करे तो ज्वाइन शायद हो जाए, लेकिन मीटिंग का नया लिंक है, इसके ऊपर खास ध्यान दें और अपनी टीम के लोगों को भी ज्वाइन कराना है। और अब आज की मीटिंग से पहले सुप्रिया जी 1 मिनट ले लें, उसके बाद फिर इनवाइट करेंगे भीखमचंद जी को। सभी साथियों को नमस्कार, जय आसियम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे नए साथी आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि ये मीटिंग 7:50 पर डेली होती है।
तो इसे आप जरूर ज्वाइन करें और अपनी टीम में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, ताकि हम इस यहाँ पर लोगों की संख्या को बढ़ा सकें। और ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आज का टाइम जो है भीखम चंद जी का और मैम है साथ में, तो आज इनको ही हम टाइम देंगे। मैं चाहूंगी एक बार आप सभी की डिजिटल और फिजिकल तालियों के साथ मैम और सर का हम स्वागत करें। वेलकम सर। वेलकम सर। थैंक यू। जय आरसीएम है। जय आरसीएम। आप सभी साथियों को जय आरसीएम। जय आरसीएम। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम भीखम चंद साहू है। मैं छत्तीसगढ़ की धरती भिलाई नगरी का एक सुंदर सा गांव गनियारी का रहने वाला हूं, और मैं पेशे से स्वयं का बिजनेस चलाता हूं। फैंसी स्टोर है मेरा, और फैंसी स्टोर चलाते हुए मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ था, और इस टीम के साथ करीब 19 महीनों से मैं इस टीम के साथ काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और सबसे पहले जितने भी साथी इस जो मीटिंग में बैठे हैं, मैं उनके अपनी सम्मान के लिए फिजिकल एंड डिजिटल तालियों से अपना सम्मान करें। और जिसने हमें ये आरसीएम रूपी बिजनेस दिया है, उस शख्स के लिए भी दिल से सम्मान चाहूंगा, सर टीसी छाबड़ा जी के लिए। और हमारे बीच बैठे हैं हमारे ग्रेट अपलाइन श्री गणपत गिरधर जी, उनके भी सम्मान में ताली चाहूंगा। थैंक यू। और हम सबकी गुरु माता सुप्रिया गिरधर जी भी बैठे हैं, जो ग्रेट लीडर है, उनके लिए भी सम्मान चाहूंगा फिजिकल एंड डिजिटल तालियों से। थैंक यू सर। थैंक यू। साथियों, एक बात और जय आरसीएम। हम सभी को किसी ना किसी के माध्यम से इस बिजनेस में आए हुए हैं, किसी के माध्यम से इस बिजनेस मिला हुआ है। तो मुझे भी एक शख्स के माध्यम से यह बिजनेस मिला, और जिनका नाम है मूलचंद साहू जी। उनके सम्मान में कम से कम एक बार ताली जरूर चाहूंगा। और बड़ी बात यह है कि वो मेरे बड़े भाई का दोस्त था, जो अचानक मेरे दुकान में आए और बोले कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कितना लागत लगा हुआ है। तो मैंने बोला लगभग 1 लाख सर, ऐसे करके। तो उसने ये बोला कि मैं आपको एक बिजनेस दे दूं जिसमें एक कॉपी का पत्ता लगेगा और एक पेन लगेगा। तो मैं थोड़ा से सोच पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने बोला नहीं हो सकता है, ये बिजनेस है। तो मैं मात्र बिजनेस शब्द को सुनकर थोड़ी सी इंटरेस्ट हुआ। फिर बोला मैं कि करना क्या है। तो उसने बोला कि एक किट खरीदनी होती है जिसमें 3 पैंट और 3 शर्ट होती है। ये पार्ट 1 की बात है। तो उस किट में 3 पैंट और 3 शर्ट मिलेगा, और उनका रेट है 1500 रुपये। अब उस दिन इत्तेफाक से मेरे पास मात्र गल्ले में मेरे 700 रुपये था, और मैंने बोला उनको कि मेरे पास 700 रुपये है और बाकी तो अभी फिलहाल नहीं है। तो उसने बोला कि ठीक है सर, जब मैं किट लाऊंगा तो आप मुझे 800 रुपये दे देना। तो मैं ठीक है, ओके सर, ऐसे। तो दूसरे दिन आए, फिर एक अपने लीडर को लेके आए, अपने अपलाइन को, और उस दिन किट दिए। और उसके अपलाइन जो आए थे उसने बोले कि भीखम आपके पास मात्र 15 मिनट है क्या है करके, क्योंकि मैं दुकान चला रहा था। मैं बोला क्यों ना सर, 15 मिनट क्या, आधा घंटा दूंगा, ऐसे करके। तो फिर मैं उनके साथ बैठा, तो उसने प्लान दिखाया, लेकिन प्लान मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि पहली बार किसी को नहीं आता, शायद हम में से सभी को पहली बार नहीं आया होगा। तो मैं प्लान देखा, लेकिन मेरे इधर सुना इधर से बाहर हो गया, मेरे समझ से परे था। फिर मैंने, और इत्तेफाक से वो भी जो अपलाइन आया था मेरे बड़े भाई का दोस्त ही था, एकदम फास्ट फ्रेंड था।
और वो जब आते थे मेरे घर में, मेरे बड़े भाई को बताने आते थे और उनसे बात नहीं हो पाता था और चुपचाप चले जाते थे। इत्तेफाक से किसी दूसरे के माध्यम से फिर आया वो, फिर प्लान बताए, फिर भी समझ में नहीं आया। और जब प्लान समझ में नहीं आया, फिर ऐसे 6 महीना बीत गया। फिर अचानक अगस्त के महीने में फिर आए, तो उसने बोला कि चलो भीलवाड़ा चलते हैं घूमने ऐसे करके। तो मैंने बोला कि टिकट कितना लगेगा सर ऐसे। तो उस समय 1200 रुपये टिकट था आने जाने का, तो 1200 रुपये लगेगा ऐसे करके। तो मैं बोला चलो ठीक है, इसी बारे घूम के आ जाते हैं, क्योंकि दुकान में तो बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। तो मात्र घूमने के बहाने मैं कंपनी गया सर। और जब मैं कंपनी गया और इत्तेफाक समझो कि वो मेरे अपलाइन थे, वो खुद ही नहीं गया। और मैं स्टेशन में खड़े होकर देख रहा था कि मेरा अपलाइन कब आएगा ऐसे करके। तो वो उस दिन गया ही नहीं। मैंने फिर उनके अपलाइन को पूछा कि सर मूलचंद सर कहाँ है, मुझे तैयार कर लिया, खुद ही नहीं आया इसके। तो उसका अचानक काम आ गया, वो नहीं जा रहा है करके। मेरे को इतना फीलिंग हुआ, इतना फीलिंग हुआ। और मैं भोपाल तक की सफर एकदम एकदम बुरे माइंड से, मतलब नेगेटिव माइंड से, मतलब मैं सफर किया था। और जब निगेटिव माइंड से सफर किया भोपाल तक, मेरा एकदम दिमाग खराब हो गया था पूरा कि क्या कहाँ मैं फंस गया करके। और जब भोपाल में उतरा स्टेशन में सर, तो स्टेशन में जब माहौल देखा, स्टेशन के माहौल, जब जय आरसीएम डिब्बे से जब उतरना शुरू हुए और चिल्लाना शुरू हुए, तो मैं उस दिन गदगद हो गया फिर। और 15 अगस्त का दिन था, 15 अगस्त हम लोग भोपाल में मनाए थे। और उसके बाद भी भोपाल में कुछ लोगों से परिचय हुआ, आसपास के जो गए थे उनसे नई नई परिचय हुई और उनके साथ फिर रहना शुरू किया। फिर थोड़ी सी रिलैक्स हुआ मैं। उसके बाद मैं ऐसे तैसे कंपनी पहुंच गए। कंपनी में सबसे पहला मीटिंग मेरा टीसी छाबड़ा जी के साथ था। आरसीएम ज्वाइन करने के बाद डायरेक्ट टीसी छाबड़ा जी का मीटिंग अटेंड किया। और मीटिंग अटेंड करने से मुझे वहां जाने के बाद उनकी जो बात लगी दिल में, एक चीज लगी कि आपको जो बिजनेस मिल रहा है, जो आरसीएम बिजनेस करना है, वो पार्ट टाइम बिजनेस है। आप अपने मूल काम को नहीं छोड़ना जब तक कि इनमें उतनी इनकम ना आ जाए जो आप काम कर रहे हैं उनके बराबर ना आ जाए। ये बात मुझे लग गई कि चलो पार्ट टाइम है, करना चाहिए। और उसके बाद एक चीज और बोले कि पॉइंट टू पॉइंट बताते गए, तो उसमें 3 पॉइंट बोले कि पहली पॉइंट कि मैं करूंगा होनी चाहिए। तो मैं समझा कि वाकई में मैं करूंगा, ये तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और दूसरी प्राथमिकता ये था कि मेरा सप्ताह पहले सप्ताह, उस समय का बिजनेस प्लान या मीटिंग में कुछ इस टाइप से बात चलता था, मेरा सप्ताह पहला सप्ताह। क्योंकि आरसीएम से जो सामान आता है पहले सप्ताह में फुल रहता है, उसके बाद धीरे धीरे खत्म होते जाता है और अंतिम सप्ताह में सामान ही नहीं मिलता। उसका उद्देश्य वही था कि मेरा सप्ताह पहले सप्ताह, खरीदी पहले सप्ताह हो जानी चाहिए। और फिर तीसरी पॉइंट ये बताया था कि समय से पहले, चाहे मीटिंग हो, सेमिनार हो या किसी भी चीज में हो, समय से पहले पहुंचना चाहिए। क्योंकि कहीं हमको जाना है, ट्रेन पकड़ना है, हम समय के बाद पहुंचेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी। उस टाइप से मतलब समय से पहले हमको पहुंचना है। मीटिंग में जाना है, मीटिंग चालू हो गई, आधे अधूरे ज्ञान लेके आएंगे, उससे हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस तरह से उसका जो बात है दिल में लगा। और वहां से आने के बाद मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे रग रग में आरसीएम समा गया और आरसीएम लगातार मैं चलते गया करते रहा। और अचानक आरसीएम 10-11 महीनों के लिए एकाएक बंद हो गई। अब बंद होने के बाद परिस्थिति ये आया मेरे पास कि मेरे अपलाइन जो थे वो बिजनेस से रिजाइन हो गया था, बिजनेस छोड़ दिया। और इत्तेफाक से मैं उनके बी लेग में स्टार्टिंग था और उसने बिजनेस छोड़ दिया। अब बताइए कि मैं कैसे करता। तो मैं फंस गया वहां पे। फिर बिजनेस चालू करने के लिए मैं किसी नए पर्सन को टच किया, तो वो भी 6 महीना ज्वाइन किया, 6 महीना तक ज्वाइन था उसके साथ। उसके बाद वो
क्या है, 6 महीने के बाद उसने भी बिजनेस बंद कर दिया। मैं एक दिन अचानक उनको बोला कि सर आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, मुलाकात नहीं कर रहे हैं, क्या हाल चाल है, ये बिजनेस कैसे करना है, आप बता नहीं रहे हो ऐसे करके। तो उसने साफ साफ मना कर दिया, जबकि वो रॉयल्टी अचीवर था पार्ट 1। उसने बोला कि भिकम मैं बिजनेस नहीं करूंगा, आर्सन बिजनेस नहीं करना है। अब इत्तेफाक से, मेरा दुर्भाग्य भी ये भी समझो कि मैं उनके भी बिलेग में था स्टार्टिंग। अब मैं फंस गया कि बिलेग में हूँ, कैसे बिजनेस करूं, मेरे आगे पीछे तो है ही नहीं। तो मैं उनके साथ अपने साथ में 12 लोगों का ज्वाइन करवा चुका था। 12 लोगों का ज्वाइन करवाने के बाद मैं किसी तीसरी जगह में ज्वाइन किया और 12 लोगों का ज्वाइन अपनी खरीदी से उनके साथ में ले गया 12 लोगों। उस समय मेरे को कितना दुख हुआ होगा, कितना तकलीफ हुआ होगा, मैं समझ सकता हूँ। और ऐसी परिस्थिति आपके पास आए तो आप भी समझ सकते हैं। और फिर तीसरे पर्सन के पास ज्वाइन किया तो उनके भी इत्तेफाक देखो, उनके साथ भी बी लेग में लगा मेरा। अब मैं यहाँ ए लेग बी लेग वाली बात तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि कहीं न कहीं तो ज्वाइन तो होना ही है। तो उसके साथ भी बी लेग में, और उसके बाद 8-9 महीने तक के मैं उनके साथ काम किया, अच्छे से काम किया। और मैं काम करते करते लगभग मैं स्टार पिन तक कर पहुंच चुका था। आप इनको अन्यथा नहीं लीजिएगा, निगेटिव भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में बता रहा हूँ। और वो मेरे अपलाइन थे सर भूपेंद्र वर्मा जी थे, जिनका नाम है। उनके सानिध्य में मैं सीखा भी हूँ, मैं नहीं बोलूँगा नहीं सीखा हूँ करके, उनके सानिध्य में सीखा हूँ। और उनका जो एटीट्यूड था थोड़ी सी खराब होते गया, जैसे वो रॉयल्टी पहुंचा एटीट्यूड खराब होते गया। और आज की डेट में उनके साथ जितने भी साथी थे सब छोड़ दे गया। तो मैं भी छोड़ दिया साथ में। और मैं छोड़ने से पहले सुप्रिया मैडम का मैं यूट्यूब बहुत दिनों से मतलब सुनता था, देखता था, तो मेरे को बहुत इम्प्रेस होता था। और उनकी एक बात इम्प्रेस हुआ सुप्रिया गिरधर जी का, कि वो एमएससी किए हुए हैं, वो भी मैथमेटिक्स में। मैं सोचा मैं बीएससी किया हूँ, मैं भी मैथमेटिक्स में किया हूँ, तो क्यों ना इनके साथ ज्वाइन किया जाए। ये सोच के मैंने उनको फिर एक व्हाट्सएप नंबर जो दिए थे मैडम जी ने, उनका व्हाट्सएप नंबर लेके मैं मैसेज किया था। और उन्हीं के माध्यम से मैंने ज्वाइन किया। और आज मैं खुशी हूँ, अच्छे हूँ। और उनके साथ मैं करीब 19 महीने से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। और आज मैं उनके सानिध्य में, मैम की सानिध्य में ईगल पिन पर अचीव हूँ। और साथ साथ बिजनेस को मैं वही गति दे रहा हूँ जहाँ पे मैं छोड़ा था, उस टीम के साथ बिजनेस को वहां तक मैं अपनी बिजनेस को ले जा चुका हूँ। और ऐसे ही होता गया है मेरे साथ। और दुर्भाग्य कहा जाए या सौभाग्य कहा जाए, ये तो मैं नहीं जानता, कि जो होता है अच्छा होता है, कभी बुरा नहीं होता, ये सुना है। और इस प्रकार मेरा बिजनेस आज इस मुकाम पे है। और मैं बिजनेस को अपना समझता हूँ, अपने दिल में उतार चुका हूँ। और हम पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं। और साथ में बैठी है मेरी। और इस बिजनेस में सबसे पहले प्रोडक्ट तो मुझे हेल्थ गार्ड तेल पसंद आया, क्योंकि मैं एलर्जी से बहुत परेशान रहता था। तो पता नहीं मेरी एलर्जी आरसीएम बिजनेस के हेल्थ गार्ड तेल से ठीक हुआ या न्यूट्रिशन से ठीक हुआ, ये मैं नहीं जानता। लेकिन आज मेरी एलर्जी लगभग 80% ठीक है। मैं 100% एलर्जी था, बहुत ज्यादा परेशान रहता था। मैं तो कई रातों तो सो ही नहीं सकता था, इतना एलर्जी था। मैं करीब 12वीं का एग्जाम दे रहा था, उस समय से एलर्जी था। और 12वीं का एग्जाम में मेरा केमिस्ट्री पेपर था, 3 घंटे का पेपर था। उसमें लगभग 1.5 घंटा मैं सर झुका के लिखा और 1.5 घंटा सर ऐसे ऊपर करके बैठा था। और इत्तेफाक देखो कि मेरा उसी विषय में मेरा पासिंग मार्क आया और मेरा डिवीजन मार्क आ गया। तो इस तरह से एलर्जी था मुझे, और उस एलर्जी से निजात मिला है। मैं धन्यवाद देता हूँ टीसी सर को कि ऐसा तेल हमारे आश्रम में दिए हैं। और मेरे बच्चे हैं 2, एक अभी 12वीं क्लास में है, एक फार्मेसी कर रहे हैं।
तो दोनों बच्चे, हमारी दोनों के हाइट कम है सर, तो हमारी दोनों की हाइट कम है, इसलिए मैं सोचता था कि हमारे बच्चे हाइट में कम ना हो, और इसलिए मैं शुरू से न्यूट्रीचार्ज किड्स अप्रोच किया अपने बच्चों के लिए, और लगातार पिलाते गए, किसी महीने गैप नहीं किया, और आज मेरा बैंक बैलेंस भी 100 रुपए नहीं है। उसी के कारण मैं पूरी न्यूट्रिशन में खर्च किया मेरा पूरा प्रोडक्ट, और आज मेरे बच्चे, दोनों बच्चे हमसे हाइटेड है। तो कहीं न कहीं न्यूट्रिशन भी हमारे लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि कभी कभी होता है कि माँ जेनेटिक हो जाता है, माँ बाप का हाइट कम है तो बच्चे भी हाइट कम हो जाए। क्योंकि मेरा हाइट कम था तो मेरा पुलिस में जाना नहीं बनता था, इस तरह से मैं सोचता था कि पास हाइट रहते तो पुलिस में जाते। और दूसरी बात, मेरा एक टीचर बनने का शौक था, तो टीचर तो नहीं बन पाया किसी कारणवश, लेकिन मैं आश्रम में आने के बाद को ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, क्योंकि मैं अपने डाउनलाइन को कुछ तो बताता हूँ, कुछ तो सिखाता हूँ, जितना भी अपना नॉलेज लेता हूँ उसमें से कुछ अंश तो सिखा पाता हूँ। इस तरह से मैं अपने आप को संतुष्ट महसूस करता हूँ कि मैं टीचर का ही काम कर रहा हूँ करके। और एक बात और है कि मैं एम जी से एक दिन पूछा था कि मुझे कितना करना है, क्या करना है, तो मैडम जी ने बोले, सुप्रिया मैम बोले कि हम कैसे आपको बताएंगे। तो मैं तो कहानी बता रहा हूँ आपको मेरी लाइफ का, कि बताना हम, मतलब वो बोले थे कि हम बॉस नहीं है, हम आदेश नहीं दे सकते, लेकिन ये आदेश नहीं होता, यहाँ पे आदेश नहीं बोला जाता, यहाँ पे एक टारगेट बोला जाता है, एक विजन बोला जाता है, ताकि हम उस विजन को फॉलो कर सके। तो मैं बचपन से क्रिकेट खेलता था, वो भी ड्यूस बॉल में खेलता था, कार का ड्यूस बॉल में, तो मेरा कैप्टन हुआ करता था। तो मेरे कैप्टन बोलते थे कि जब मैच होता था तो मैच के समय में ये बोलता था कि ये बंदा, ये खिलाड़ी सबसे टॉप में है, इसका बैटिंग 1 नंबर है। मैं उसी समय डिसाइड करता था कि मैं इनको आउट करूंगा सर, क्योंकि मैं बॉलिंग करता था, और उसी समय मैं निर्णय लेता था कि मैं इन्हीं को आउट करूंगा, और वाकई में उन्हीं को आउट करता था। तो मैं चैलेंजिंग को एकदम एक्सेप्ट करता था, मजा आता था कि ऐसा होना चाहिए। अब मैं शुरू से चैलेंजिंग महसूस करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, और चैलेंजिंग को फॉलो करता हूँ, और चैलेंजिंग के साथ काम करता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है शुरू से आरसीएम बिजनेस करने में, कि कोई करे या ना करे, मैं अपने लिए करूंगा, अपने लिए सामान खरीदूंगा, जिसको चलना है मेरे साथ चलेगा, नहीं चलना है तो ना चले, कोई दिक्कत नहीं, मैं करूंगा। और दूसरी बात, एक भावनात्मक दृष्टि से इस बिजनेस को मैं दिल से करता हूं। यदि हम 1000 रुपए का सामान अपने लिए खरीदी करते हैं, तो उसमें से 1000 घर, हो सकता है हजारों घर, 1-1 रुपया भी हमारे माध्यम से चला जाए, इससे बड़ी पुण्य का काम कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम लोग दुर्गा पक्ष में, गणेश पक्ष में 500, 1000, 2000, 5000 देते हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। दान देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन हम यहाँ 1000-500 रुपए की सामान खरीदी करते हैं, तो 500-1000 घर में 1-1 रुपया भी अगर जाता होगा तो ये हमारी संतुष्टि है, हमारे लिए पुण्य का काम है, क्योंकि किसी के माध्यम से किसी के घर में इनकम का स्रोत तो बना हुआ है। इस तरह से इस बिजनेस को मैं दिल से कर रहा हूँ, और धन्यवाद देता हूँ इस बिजनेस को। और साथ में मैडम बैठी हुई है मेरे, उन्हीं से उनका भी थोड़ा से स्पीच सुन लिया जाए, क्योंकि वो मेरे सहयोगी है, मेरे हम सफर है, मेरे साथ चलते हैं, क्योंकि फैमिली बिजनेस है तो फैमिली के साथ में करना जरूरी है। तो मैं अपने विशेष, इनकी नाम है ममता साहू जी, खुद ही परिचय देंगे। मैं इनको इनवाइट करता हूँ, आप सभी के लिए तालियों के साथ। जय आरसीएम मैम। साहू जी जब इस बिजनेस में जुड़े तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, कहाँ जुड़ गए, क्या क्या कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। ये प्रोडक्ट ला कर देते थे मैम मुझे, न्यूट्रीचार्ज, और वो डिब्बा में आता था न्यूट्रिशन, उसको भी देते थे, इसको खा कर देखो, ये तुम्हारे हेल्थ को अच्छा रखेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना
मैं मानती नहीं थी इसकी बात, बिल्कुल नहीं मानती थी। अब मुझे डॉक्टर के पास से ले जाओ, ऐसा करके मैं इसको टालती गई। और एक दिन ऐसा आया कि मेरा शरीर एकदम बुखार से तपता रहा, बार बार 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर लाकर डिब्बा दिखाए मुझे और न्यूट्रीचार्ज वुमेन का टेबलेट दिखाई, इसको खा कर देखो करके। मैं इसको नहीं खाऊंगी, इतना बड़ा टेबलेट मैं कैसे खाऊंगी, आप मुझे चेकअप करा दीजिए। तो चेकअप करवाने के लिए ले गए डॉक्टर के पास, तो वहां मेरा पीलिया निकला चेकअप में। उसके बाद 5,000 दी मैम को, डॉक्टर मैम को 5,000 दी। तो मैं इतना पैसा लगता है, ऐसा करके सोची तो क्यों ना इतना बोल रहे हैं तो साहू जी की बात मान लेते हैं करके उसको शुरू किया। 8 साल पहले की बात है और आज तक मैं वो न्यूट्रिशन ले रही हूँ, न्यूट्रीचार्ट वुमेन टेबलेट हमेशा परमानेंट ले रही हूँ। अभी तक मैं 10 बार भी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, 8 साल हो गए मुझे, कंटिन्यू हर महीना ले रही हूँ और टोटल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। अपनी सखी सहेलियों को भी बोल रही हूँ, अब पूरा भी मेरी सहेलियों को, जो 20 साल पुरानी मेरी सहेलियां छोटे क्लास में पढ़ती थी, दूर दराज से एक गांव में पढ़ती थी, उन सहेलियों को अब जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और करीब 4 सहेलियां जुड़ चुकी है और 2 को घर अभी जाना है मुझे, वो बुला रही है। और वो मैं बताई प्रोडक्ट के बारे में तो वो भी समझ गए, अच्छा है, कैसे रे तेरा हेल्थ, तेरा स्किन, तेरा चेहरा, तो मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ तुम लोग भी ये इस्तेमाल करो ना, ऐसा करके बोली। तो वो भी इस्तेमाल करने लगी और एक तो ज्वाइनिंग कर ली और दूसरे ने कल बुलाए हैं, तो कल परसों जाएंगे उसके यहाँ ज्वाइनिंग कराने के लिए। और मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रोडक्ट में आने के बाद, इस बिजनेस में आने के बाद ना मैम, ये साहू जी बहुत चिड़चिड़े होते थे, हर बार बच्चे, मेरे लिए तो वाकई ही हो गया। इस बिजनेस को करने के बाद हमेशा ऐसी मुझे सिखाते हैं, बताते हैं, शालीनता ये होगा। मैं घर से बाहर कभी निकली नहीं थी, चौखट पार नहीं की थी कभी भी, और इसकी बदौलत मैं भी कुछ बोलना, कुछ करने की चाहत रखती हूँ। आप बोलती है ना मैं कि लड़कियां माँ बाप के घर रहती तो पिता के नाम से जानती है, और उसके बाद शादी होने के बाद पति के, तो हमारा भी कुछ तो यही सोच करना मैं अपनी सखी सहेलियों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, उन्हें भी सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तो कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मेरी सखी सहेलियां बहुत पढ़ी लिखी है, वो लोग भी कर रही हैं। और कुछ को तो मैं अभी प्रोडक्ट का सेल भी कर रही हूँ। लोग इतना मतलब इतना अच्छा बिजनेस मुझे मिला, बहुत खुशी होती है मुझे कि मेरे बच्चों को डॉक्टर के पास नहीं ले जाने का लगता ना मुझे भी। हम लोग ना हमेशा हेल्थ का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और पूरा न्यूट्रिशन को का जितना भी होता है ना, मेरे बच्चे को वही देते हैं, न्यूट्रिशन उसी को दे रहे हैं। और सबको बोलते हैं कि हम ये आरसीएम का, कोई भी बोलता है मेरे सामने कि आरसीएम का सामान महंगा रहे, ऐसा करके ना बोल रहे थे। तो मैं बोली मैं फैंसी स्टोर चलाती हूँ, आपको ये पता नहीं, आप बताइए ये क्रीम 20 रुपया में मिल रहा है और ये क्रीम 80 रुपया में मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसकी गुणवत्ता है, कुछ तो गुणवत्ता होगा तभी तो मिल रहा है ना। वही तो क्रीम है, इसमें भी हल्दी चंदन है, इसमें भी हल्दी चंदन है, तो इतना तो फर्क होता है ना। हमारा हेल्थ का तेल नहीं है, अमृत है, इसलिए उसका रेट थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसी बोलती थी मैं, और कुछ नहीं बोलती थी। आपको बाहर काम करना है तो आप न्यूट्रिशन ही लीजिए और न्यूट्रीचार्ज वुमेन का हमेशा इस्तेमाल कीजिए, शरीर को स्वस्थ रखता है, बाल, चेहरा, नाखून सबको स्वस्थ रखता है, खासकर महिलाओं के लिए तो वरदान है। और यही इतना ही मैं बोल सकूंगी। जय श्याम में एक बार और जय श्याम। जय श्याम में। और एक बात सही बोली मैडम जी ने कि वाकई में मैं चिड़चिड़ा रहता था और जल्दी से गुस्सा आता था मुझे। तो वाकई में आरसीएल में आने के बाद मैंने अपने गुस्से को बहुत सारा कंट्रोल किया। दुकान चलाता था, बहुत जल्दी गुस्सा आता था, तो ये सौभाग्य है आरसीएल मिला, उनके माध्यम से ही मेरा गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। क्योंकि मैं झगड़ालू किस्म का भी था, जल्दी से झगड़ा करना शुरू कर देता था। तो ये मैं बिजनेस में आने के बाद तो किसी से झगड़ा नहीं करता, बहुत कंट्रोल कर लिया। और समय को ध्यान में रखते हुए बस इतना ही कह के हम अपनी वाणी को यही पे विराम देंगे। और मैं सर सुनील जी को माइक हैंड ओवर करता हूँ। जय श्याम। जय श्याम।
थैंक यू सर, थैंक यू सर कंचन जी, साहब जी, वाह जी वाह। और बहन जी का भी धन्यवाद, बहुत ही जबरदस्त आज तो वेबिनार हो गया सर, हमें बहुत कुछ सीखने को, बिल्कुल जबरदस्त सीखने को मिला सर। बिल्कुल बहुत से पॉइंट मैंने नोट भी किए हैं, कुछ साथियों ने किए भी होंगे। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, सभी का वेलकम करता हूं बड़ी खुशी के साथ। और बहुत ही अच्छा सेमिनार रहा, बिल्कुल एकदम से जबरदस्त रहा। और मैं आदरणीय गणपत गिरधर जी को सर को इनवाइट कर रहा हूं, दोबारा से फिर से माइक उनको हैंड ओवर कर रहा हूं। वेलकम सर। थैंक गिरधर यू साहब, सर, आइए बहुत गणपत बढ़िया। जी। और भिकम चंद जी और इनकी मैडम ने बहुत ही अच्छा अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। और ये बिजनेस एक्चुअल में परिवार का बिजनेस है, और जो भी परिवार हैं आरसीएम में, जितने भी लोग आरसीएम में कामयाब हैं वो सबके सब परिवार हैं, कपल है ना, जो वही कामयाब हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें ये नोट करनी है कि जितनी जल्दी हम परिवार को शामिल कर लेंगे उतनी जल्दी हमें कामयाबी मिलेगी। और बहन जी ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी बताया है। तो एक बार आप सभी इन सब के लिए, इन दोनों के लिए क्लैपिंग करेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। थैंक यू। और जैसा कि सूचना दोबारा से दोहरा देता हूं मैं, कल हमारे ग्रेट अपलाइन श्रवण सैनी जी, जो कि विदेश में इंजीनियर थे, मलेशिया में इंजीनियर थे, कल उनकी मीटिंग रहेगी। कल की मीटिंग में थोड़ी सी तब्दीली की गई है। कल शायद कशिश जी की ड्यूटी लगाई गई थी, तो कशिश जी को फिर कभी हम समय देंगे। कल श्रवण सैनी जी हमारे ग्रेट अपलाइन जो मलेशिया में इंजीनियर थे, हम उनको सुनेंगे। तो कोशिश करें कल ड्रेस कोड, और साथ में अपने साथ 5-5 लोगों को ज्वाइन कराना है सभी ने। तो कौन कौन जिम्मेवारी लेते हैं, और दिल से जिम्मेवारी लेनी है, दबाव से नहीं लेनी है। हैंड रेज करेंगे, अनम्यूट कर सकते हैं, ऑप्शन है। सुनील सर, सुनील जी कर रहे हैं। यस जी। और 5 लोगों को कम से कम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम जी। फतेह सिंह जी जिम्मेवारी। जय आरसीएम गुरुदेव जी। जय आरसीएम सर। लेना सिंह जी जी सर। कल की जिम्मेवारी नोट करें, कल 5 लोगों को जरूर ज्वाइन कराना है, क्योंकि हमारी हाजिरी पहले से कम हो चुकी है। और जय आरसीएम जी। और कोशिश करें कि इसको बढ़ाना है, क्योंकि बिजनेस किसका है? एक बार सभी बताएं, बिजनेस किसका है? हमारा है सर। हमारा खुद का। मेरा 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 खुद का। हमारा नहीं सर, मेरा। मेरा। एक बार बीसी छावड़ा जी सेमिनार कर रहे थे, उन्होंने पूछा था यही सवाल, लोगों ने कहा हमारा, तो बीसी छावड़ा जी कहते हैं पत्नी किसकी है? सभी ने कहा मेरी। गाड़ी किसकी है? मेरी। और बिजनेस हमारा? नहीं, बिजनेस मेरा है, क्योंकि मेरा बिजनेस है, मैं कर रहा हूं, तो इसलिए मेरा बिजनेस समझना है हमने। और हर रोज की जिम्मेवारी है आपकी। जो मेरा बिजनेस समझता है उसकी जिम्मेवारी क्या है कि अपनी टीम को मीटिंग से जोड़ दें, सिस्टम से जोड़ दें। क्योंकि सिस्टम है, एक ट्रक को उठाना हो 50 लोग नहीं उठा सकते, एक कमजोर से व्यक्ति को जैक दे दो, उठा देगा। तो आप जो काम 2 साल में सिखाएंगे, ये मीटिंग उनको 2 महीने में सिखा देगी वो सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे माहौल है। तो आप अपना जोर लगाइए, लगाना चाहिए, माना नहीं है, लेकिन सिस्टम से जोड़ दीजिए आप। जिसके फ़ोन में जूम ऐप नहीं है उसको जूम ऐप डाउनलोड कराएं, जिसको चलानी नहीं आती उसको चलाना सिखाएं। क्योंकि बहुत से लोग इसलिए नहीं जुड़ते हैं क्योंकि उनको जूम ऐप चलानी नहीं आती। तो आज की मीटिंग का समय हो चुका है, कल सर की मीटिंग रहेगी और परसों का वो शेड्यूल ग्रुप में डाला हुआ है। तो थैंक यू, नमस्कार,
जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। नमस्कार सर, जय आरसीएम। नमस्कार जय आरसीएम सर। नमस्कार। आपसे नमस्कार। तो जय जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम।